हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और ये ब्लॉग है उस खूबसूरत से दिन का जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये है हमारे शादी की सालगिरह का ब्लॉग। और ये ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया है, लेकिन इसकी क्लिप कुछ इधर उधर हो गई थी, इस वजह से ये थोड़ा सा लेट जा रहा है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अगले दिन के लिए। मैं यहाँ पे मेहंदी लगवा रही हूँ और यहाँ पे मेहंदी लगा रही है मेरी प्यारी ननद। तो आज है 30 नवंबर और आज ही के दिन मैं और मेरे हबी जी दोनों एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और इस बार तो ये दिन और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस बार हम लोग फैमिली के साथ हैं और बहुत दिनों के बाद ये मौका हमें मिला है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा स्नान के लिए, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा भी। और गंगा स्नान का जो एक्सपीरियंस है वो शायद मेरी याद में मेरे लिए पहली बार ही है। मैं कभी जल्दी नहीं जा पाती हूँ ऐसी जगहों पे। तो बस मॉर्निंग में हम लोग पहुँच चुके हैं और सूर्योदय हो चुका है यहाँ पे। और फिर वहाँ से स्नान वगैरह करने के बाद थोड़ी तैयारी करने के बाद हम लोग बैठ चुके हैं पूजा पे। यहाँ पे हो रही है सत्यनारायण स्वामी की पूजा। तो शादी की सालगिरह की शुरुआत हमने गंगा स्नान और सत्यनारायण भगवान की पूजा से ही की है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे थोड़े से आध्यात्म को भी ज़रूर अपने लाइफ में जगह देनी चाहिए। और जब हमें किसी चीज़ को करने के बाद थोड़ी सी अंदर से शांति मिलती है तो वैसी चीज़ों को भी बिल्कुल करना ही चाहिए। तो बस वैसे भी हम लोगों को कम ही मौका मिल पाता है इस तरह से पूजा पाठ में बैठने का। तो हमने इस दिन को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए सबसे पहले पूजा से ही शुरुआत की है। ओम गंगे जमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु नारायणी नमस्ते। और आज इस तरह से फिर से दुल्हन की तरह सज धज करके सत्यनारायण स्वामी भगवान की पूजा करने पे मुझे यही फीलिंग्स आ रही थी जब हमने पहली बार इसी तरह से बैठ करके सत्यनारायण भगवान की पूजा की थी। तो यहाँ पे मेरा जो सिंदूरा है उसी से फिर से मैं सिंदूर लगवा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इस तरह की चीज़ों को जब कभी कभी फिर से उपयोग में लाया जाता है तो आपकी वो पुरानी यादें बिल्कुल ही ताज़ा हो जाती हैं। तो उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है ये सिंदूरा, जो कि हमारे बिहार की शादियों में और हमारे जैसे जो सुहागन महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही खास मायने रखता है, क्योंकि हम इनका प्रयोग फिर से तीज त्योहारों पे भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो सिंदूर होता है वो शादी के वक्त वाला सिंदूर होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की। और अब पूजा वगैरह करने के बाद प्रारंभ होती है कथा, जो कि हर बार जब भी आप सुनेंगे तो बिल्कुल नई नई सी ही लगती है। वाली सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूर्य शीतगणों के सहित हरि नाम स्मरण करते वहाँ आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूर्य जी को आता देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूर्य का परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परस्पर शीलता से जी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धवानी सूर्य बैठ गए। बैठे हुए सूर्य से शौनक आदि मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा,
हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए। और पूरी कथा सुनने के बाद अब हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं। और अब हो रही है यहाँ पे अब आरती की तैयारी। तो अब पूजा लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। और यहाँ पे सभी लोगों के सहयोग से पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई है। और हमने यहाँ पे अब भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लिए हैं। और उसके बाद हमें अब पंडित जी के द्वारा प्रसाद दिया जा रहा है और फिर उनसे हमने आशीर्वाद भी ले लिए हैं। और अब उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने थोड़े आराम किए और फिर अब यहाँ से स्टार्ट होती है आज रात की पार्टी। सिर्फ निशा लिखा हुआ है, सोनू भैया का नाम नहीं है। छठी मुलाकात है, छठी और यहाँ पे जो मुझे सिंदूर लगा रही हैं वो है मेरी माँ।
सभी लोगों के सहयोग से ये दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार बन गया है। यहाँ पे है मेरी दादी माँ जो कि हमें टीका लगा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। ये सब तो स्टेज खाना अभी नहीं अरे बाप रे बाप। और इस बार वेडिंग एनिवर्सरी मना करके तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने इतने एंजॉय किए थे इस दिन को। जबकि ये तो दिन होता ही बहुत स्पेशल है, लेकिन जब अपनी फैमिली होती है तो दिन अपने आप ही और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और इतनी बड़ी फैमिली के साथ तो ये सारे जो दिन होते हैं इसे बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस सुबह में पूजा और फिर रात की ये पार्टी और फिर सब लोगों के एंजॉयमेंट को देख करके काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को। और हमें तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी फिर से, जैसा कि शादी के दिन हम लोगों को लग रहा था। आज भी बिल्कुल हमने वैसे ही एंजॉय किए हैं। और यहाँ पे पति देव की तो शैतानी आप लोग देख ही रहे होंगे, कितने ज़्यादा वो मजाकिये मूड में हैं। हर बार मेरे फेस पे वो केक लगाए जा रहे हैं। और सब लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, सब लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला। उसके वजह से ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गया है। और उसके साथ साथ ये जो यादें हैं उन्हें समेट रही हूँ मैं यूट्यूब पे डाल करके। जब भी मौका मिलेगा तो मैं मेरे साथ साथ और भी लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और फैमिली के साथ रहने पे जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसे भी बिल्कुल अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पे जो मुझे शॉल दे रही हैं वो है मेरी मंझली माँ और इधर है मेरे मंझले पापा जी। पूरा सॉल में लग रहा है केक केक सॉल में। नीचे किसने किया? बड़ा नीचे है ना, तो आई नहीं रहा। लगा लगाओ। और केक कटिंग, उसके बाद सभी लोगों ने गिफ्ट दिए और फिर हमें आशीर्वाद दिए गए। उसके बाद अब यहाँ पे हमारी आरती भी उतारी जा रही है जैसे कि शादी में होती है। और यहाँ पे सबसे पहले आरती माँ ने उतारी हमारी, और फिर दादी माँ, और उसके बाद ये हमारी संजली माँ। और अब यहाँ पे ये बुला रहे हैं छोटी माँ को, तो आ गई हैं छोटी माँ हमारी आरती उतारने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से हमारे गाल भी सेके जा रहे हैं पान के पत्ते से। और हमारी फैमिली में इसी तरह से मजाक मस्ती हमेशा चलती रहती है।
इसलिए मुझे वहाँ जाने पे इतना ज़्यादा मन लग जाता है कि फिर यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आज के दिन की पूरी मस्ती मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसके पार्ट 2 में, क्योंकि ये जो ब्लॉग है बहुत ही लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। तो आप लोग अगला ब्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग। उधर से करिए, इधर इधर देखो जरा। उधर ना जाना। अब नहीं करना।